ये कोई स्टेशन हमारा डी हो गया, ये कोई स्टेशन हमारा ई हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेशन पे कंपास रखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये हमारा बी है, इधर सी, ये E। हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की बेरिंग देखते हैं। स्टेशन ए से अगर बी की बेरिंग अगर देखनी होती है कि स्टेशन ए से बी कितने एंगल पे है, तो यहाँ पे हम लोग कंपास को रखते हैं और एक लाइन मिला दो यहाँ से लेके यहाँ तक, बी से लेके सी तक एक लाइन मिला दो, सी से लेके डी तक, डी से ई तक, और ई से वापस ए तक। हम लोग इस तरह से करते थे। अगर एक बेरिंग देखनी होती थी हम लोग को, तो हम लोग कैसे देखते थे, यहाँ पर रखते थे हम लोग कंपास, और कंपास के जैसे हमने कंपास रखा, ये हमारा जो है ऊपर का जो है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। तो कंपास की इस नॉर्थ से अगर मुझे ए से बी की बेरिंग देखनी है, तो हम लोग क्या करते थे, इस नॉर्थ से ए से बी की तरफ जाने वाली जो लाइन है, हमेशा याद रखेंगे जब भी बेरिंग देखनी होती है, दो बात हमेशा याद रखेंगे। पहली बात कि जब भी बेरिंग मेजर करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉर्थ वाली लाइन है, इस पे सब लोग रख दो पेन हमेशा। अगर इस तरह से सब लोग करेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जब भी कहीं बेरिंग मेजर करना होता है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, मान लो ए से बी का मेजर करना है, तो ए पे आओ, नॉर्थ वाली लाइन पे रख दो, और बी की तरफ से लाइन गई है वहां तक, वहां उस लाइन तक पेन को चला दो। ये जो एंगल होगा हमारा क्या कहलाएगा, ए से बी की बेरिंग कहलाएगा। ठीक है, हम लोगों को क्या मिल गया, ए बी की 4 बेरिंग। ऐसे ही अब स्टेशन बी पे आओ। जब स्टेशन बी पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमने एंगल चेक कर लिया कि हाँ इतना एंगल है, फिर स्टेशन बी पे हम लोग आ गए। स्टेशन बी पे हमने कंपास को रख दिया, ये ऊपर जो है वो आपको बताएगा हमें। तो अब अगर स्टेशन बी पे आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मुड़ के पीछे देखते हैं। पहले बी से सी को नहीं देखते हैं, एक बार मुड़ के पीछे देखते हैं। और जब मुड़ के पीछे देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक बेरिंग। ठीक है, ए बी की बैक बेरिंग। हम लोग कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, बी से ए की ओर देख रहे हैं। तो बी से ए की ओर देख रहे हैं तो एंगल कैसे बताएंगे, हमेशा याद रखेंगे। पहली बात मैंने क्या बताया था, नॉर्थ पे रखेंगे पेन, नॉर्थ पे रखेंगे पेन, और कहाँ तक घुमाएंगे, उस लाइन तक घुमाएंगे जिस लाइन की बेरिंग हमें देखनी है। हमें बी से ए का देखना है, तो नॉर्थ पे रखेंगे पेन और उस लाइन तक घुमा देंगे। और सबको पता है WCB में क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, बैक बेरिंग। इसका बैक बेरिंग, ए बी का बैक बेरिंग। बैक बेरिंग हमने देख लिया। अब मुझे क्या देखना है, बी से सी की बेरिंग देखनी है। अब आगे देखो, पीछे मुड़ के हमने देख लिया, अब हम लोग आगे देखेंगे। तो बी से सी की बेरिंग देखनी है, तो याद रखेंगे बी से सी, तो पेन कहाँ रखेंगे, बी के नॉर्थ पे। और सी की बेरिंग देखनी है, बी से सी, तो बी से सी की तरफ जो लाइन गई है, कौन सी लाइन है, ये लाइन है। तो नॉर्थ पे पेन रख के उस लाइन तक बढ़ा देंगे, एंगल मिल जाएगा। वो एंगल क्या करेगा हमारा, 4 बेरिंग कहलाएगा। किसका, बी से सी का। फिर आगे आएंगे स्टेशन सी पे। स्टेशन सी पे कंपास को रखेंगे, बी से सी की 4 बेरिंग हमने देख लिया। अब बी से सी की बैक बेरिंग देखेंगे। तो बैक बेरिंग कैसे देखेंगे, हम जब सी पे आएंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे, वापस बी की तरफ। तो वापस पीछे मुड़ के बी की तरफ देखेंगे, मतलब सी से बी को देख रहे हैं। तो वो बेरिंग कितनी हो जाएगी, पहला चीज हमने क्या बताया, नॉर्थ पे रखेंगे पेन और घुमा देंगे कहाँ तक, उस लाइन तक जहाँ पे हमें बेरिंग देखनी है, जिस लाइन की। हम लोग बोल देंगे ये हमारी सी से बी की बेरिंग, या फिर BC की बैक बेरिंग, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको। इस एंगल को हम लोग सी से बी की बेरिंग बोल सकते हैं, या फिर BC की बैक बेरिंग बोल सकते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ही सब लोग क्या करते थे, सी से डी को देखते थे। फिर क्या करते थे सब लोग, सी से डी को देखते थे।
ये हमारा ऊपर नॉर्थ है। सी से डी को जब देखेंगे हम लोग तो सी डी की 4 बेरिंग कहलाएगी, और सी से डी को जब देखेंगे तो जो बोलो वही करो। सी से डी मतलब सी से डी की बेरिंग, सी के नॉर्थ पे रखो पेन और डी की तरफ जो लाइन गई है उस लाइन तक घुमा दो क्लॉकवाइज। जो लाइन गई है, ये लाइन गई है, वहां तक घुमा दो। ये क्या कहलाएगा हमारा? सी डी की 4 बेरिंग कहलाएगी। फिर हम लोग डी पे आएंगे और डी पे आके पहले पीछे मुड़ के देखेंगे। कहाँ? सी को मुड़ के देखेंगे, तो वो बेरिंग कहलाएगी डी से सी की बेरिंग या फिर सी डी की बैक बेरिंग। अभी ये जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब इसको हम क्लियर कर देंगे। अभी जिसको समझ में आ रहा है वो देखते रहो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो ट्राई करो कि हाँ इसी में समझ जाओ, नहीं तो फिर आगे उसको बताएंगे हम। सी से डी की ओर देखा हमने, सी डी की 4 बेरिंग कहलाई। फिर आगे हम लोग स्टेशन डी पे गए, पीछे मुड़ के देखें। पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो सी डी की बैक बेरिंग कहलाएगी। मतलब डी से सी को देख रहे हैं, डी से सी को देख रहे हैं मतलब डी के नॉर्थ पे रख दो पेन और सी की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो। ये हमारा एंगल जो है हमारा डी से सी की बेरिंग या फिर सी डी की बैक बेरिंग। अब देखो डी से ई की ओर, अब आगे देखो। हम लोग आगे देखेंगे, डी से ई को देखेंगे। डी से ई को देखने का मतलब डी के नॉर्थ पे रखो पेन और ई की तरफ जो लाइन गई है उस लाइन तक घुमा दो। ये जो एंगल हमारा डी से ई की बेरिंग है। फिर आगे जाओ, और जब भी आगे जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। अब ई से डी को देखो, तो ई के नॉर्थ पे रखो पेन और डी की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो। ये हमारी बैक बेरिंग हो गई। किसकी? डीई की बैक बेरिंग, यानी ई से डी की बेरिंग। अब यहाँ से हम लोग फिर वापस ए को देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे ए को, तो ई से ए मतलब ई के नॉर्थ पे रखो पेन और ए की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो। ये हमारा क्या हो गया? 4 बेरिंग। कहाँ से कहाँ तक का? ई से ए तक का। फिर ए पे जाओ, अब ए पे जाके फिर पीछे मुड़ के देखो ई को, तो ए से ए की बेरिंग मतलब ए के नॉर्थ पे रखो पेन और ई की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी बैक बेरिंग कहलाएगी। इसकी ई ए की बैक बेरिंग। तो इस तरह से सब लोग ग्राउंड पे सर्वे करते होंगे, हर एक स्टेशन पे 4 बेरिंग और बैक बेरिंग निकालते होंगे। कुछ एक टर्म है जिसको सब लोग अभी क्लियर कर लो। जैसे अगर ए बी की बेरिंग बोली जा रही है, ए बी की 4 बेरिंग, तो ए बी की 4 बेरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 75 डिग्री 5 मिनट। एक क्वेश्चन है, इसको करेक्ट करना है। ए बी की 4 बेरिंग लिखा है 75 डिग्री 5 मिनट, मतलब ए बी की 4 बेरिंग मतलब ए से बी की बेरिंग, ठीक है। और ए बी की बैक बेरिंग लिखा है 254 डिग्री 20 मिनट, तो ए बी की बैक बेरिंग मतलब बी से ए की बेरिंग। ये सब लोग ध्यान देंगे। ए बी की बैक बेरिंग मतलब बी से ए की बेरिंग, ए बी की 4 बेरिंग मतलब ए से बी की बेरिंग, BC की 4 बेरिंग मतलब B से C की बेरिंग, और BC की बैक बेरिंग मतलब C से B की बेरिंग। बैक जब वर्ड आएगा तो उल्टा बोल देंगे, 4 मतलब सीधा ही बोलेंगे। CD की 4 बेरिंग, C से D की बेरिंग, CD की बैक बेरिंग, D से C की बेरिंग। DE की 4 बेरिंग, D से E की बेरिंग, DE की बैक बेरिंग, E से D की बेरिंग। ये सबको क्लियर है? यस सर। अब सब लोग बताओ ईए की 4 बेरिंग क्या होगी? ई से ए की बेरिंग, और ईए की बैक बेरिंग, ई की बैक बेरिंग यानी ए से ई की बेरिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग ये कह सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं, अगर मान लो ए बी कहीं लिखा है, कोई ए बी, कोई बेरिंग है ए बी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बैक बेरिंग ऑफ ए बी, बैक बेरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बेरिंग ऑफ बी ए, कह सकते हैं।
बैक बेयरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेयरिंग ऑफ बी ए। कह सकते हैं ए बी की बैक बेयरिंग को बी ए की बेयरिंग कह सकते हैं। चलो इसको भी आगे बताते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ दिखाते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा सबको। फिलहाल क्वेश्चन तो हमारा ये है, हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने कल बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जब ट्रैवर्स में इंटरनल एंगल एरर नहीं होता है। अब ये क्या है इसको आगे बताएंगे। जब ट्रैवर्स में इंटरनल एंगल एरर नहीं होता है तो डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। ये जो ट्रैवर्स है इसमें ऑलरेडी इंटरनल एंगल एरर नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बोल रहा है करेक्ट द बेयरिंग, सभी लाइन दी हुई है और सभी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग दी हुई है। तो हमने ऑब्जर्वेशन में ये बताया था कि सभी लाइन की फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री नहीं है मतलब वहाँ पे एरर है, हमें वही एरर दूर करना है यहाँ पे। तो सब लोग देखेंगे लाइन ए बी की बात आ रही है, तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस अगर घटाएंगे हम लोग तो 180 नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया, मतलब ये दोनों बेयरिंग जो है वो गलत है। अगर बीसी लाइन की बात करें तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। सीडी लाइन की बात करें तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। डीई की बात करें तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। ईए की बात करें तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक बेयरिंग ऐसी है सीडी जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। मतलब सिर्फ इसी लाइन को सही ड्रॉ किया गया है, इसी लाइन की सर्वे जो हुई है सही हुई है, बाकी लाइन की जो बेयरिंग है वो गलत आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीडी लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेंगे, इस सीडी लाइन को रेफरेंस लाइन मान लेंगे। इसी लाइन को लेके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लेंगे लेट सीडी लाइन इज रेफरेंस लाइन, इसी लाइन को लेके हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीडी लाइन को लेके। सीडी लाइन जो हमारा रेफरेंस लाइन है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस ऑफ यहाँ पे जो सीडी का हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग ऑफ सीडी लाइन इज 180 डिग्री, क्योंकि सीडी लाइन के फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 180 डिग्री है, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, रेफरेंस लाइन मानेंगे। ये सबको क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रैवर्स ड्रॉ करेंगे। ये जो गलत डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले ये जो डाटा हमें मिला है उसको हम लोग कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ड्रॉ करना अगर सब लोग सीख गए तो सारे क्वेश्चन जो है आराम से लग जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग कि कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर ये डाटा दिया हुआ है तो ट्रैवर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कॉपी पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे ए, कहीं पे भी एक पॉइंट ए ले लेंगे कॉपी पे। जैसे हमने बोल दिया, अगर यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, सबको दिख रहा होगा, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए कॉपी पे कहीं पे भी। उसके बाद से वहाँ पे ऐसे प्लस का साइन बना देंगे, प्लस का साइन मतलब वो कंपास, प्लस का साइन मतलब क्या है, वहाँ पे कंपास रखा है, ये हम लोग बताना चाह रहे हैं। इसको हमने बोल दिया स्टेशन ए, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम मुझे बी ड्रॉ करना है, ए से बी पता करना है कि ए से बी कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए से बी जो है, ए बी मतलब ए से बी, ए बी की फोर बेयरिंग कितना दिया है, ए बी की फोर बेयरिंग मतलब ए से बी की बेयरिंग। तो ए से बी जो है वो 75 डिग्री 5 मिनट पे है, ए से बी जो है वो
75 डिग्री 5 मिनट, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब लोग देख सकते हैं। तो सबको पता है कि एंगल कहाँ से मेजर किया जाता है, एंगल जो है वो नॉर्थ से मेजर किया जाता है। तो ए से बी, बी कितने एंगल पे है, 75 डिग्री 5 मिनट। तो सब लोग यहाँ पे अंदाजा लगा लो, इस नॉर्थ पे रखो पेन और उस लाइन तक पहुंचेंगे जो लाइन कहाँ तक है, 75 डिग्री 5 मिनट। तो लाइन तो अभी हमारे पास नहीं है, तो एक अंदाजे हम लोग सोचेंगे, अंदाजे सब लोग सोचो कि यहाँ से इस पॉइंट से इस नॉर्थ से, इस नॉर्थ से जो है 75 डिग्री 5 मिनट कितना होगा। अगर इतना हम लोग आएंगे तो ये कुछ हमारा 10 डिग्री हुआ, ये कुछ 20 डिग्री हुआ, ये कुछ 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ऐसे अंदाजा सब लोग लगाएंगे। ये 60 डिग्री, ये 65 75 ऐसा कुछ होगा ना। इतना तो पूरा 90 होगा, यहाँ से लेके इतना तो पूरा हमारा 90 होगा। अंदाजे हम लोग 75 डिग्री 5 मिनट बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि ये जो है वो 75 डिग्री 5 मिनट है, तो इस दिशा में हम लोग एक लाइन खींच देंगे आगे की तरफ, एक इस दिशा में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लगभग हमारा 75 डिग्री 5 मिनट का है। एक लाइन ड्रॉ करके हमने छोड़ दिया, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया, हम लिख देंगे यहाँ पे 75 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे। नॉर्थ पे पेन रखा, इसे घुमा के हमने लिख दिया 75 डिग्री। मेरे इसमें कंप्यूटर में डिग्री का साइन नहीं है, तो इसलिए हम स्टार बना दे रहे हैं। 75 डिग्री, इसको छोटा लिखो थोड़ा। 5 मिनट, 5 मिनट। ये जो एंगल है हमारा 75 डिग्री 5 मिनट, इस पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या मिल गया, स्टेशन बी मिल गया। ए से बी कितना है, 75 डिग्री 5 मिनट। अब फिर उस स्टेशन बी पे क्या करो, सब लोग एक प्लस का साइन बना दो। ये हमारा स्टेशन बी हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। हमें क्या मिल गया, स्टेशन बी मिल गया। अब स्टेशन बी मिल गया हम लोग को, तो अब देखो, हमेशा याद रखेंगे सब लोग, जब भी हम लोग ट्रेवर्स ड्रॉ करते हैं तो ट्रेवर्स सिर्फ और सिर्फ 4 बेरिंग को देख के ही ड्रॉ करते हैं। सिर्फ 4 बेरिंग को देख के ट्रेवर्स ड्रॉ करेंगे सब लोग, तो ट्रेवर्स आराम से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 4 बेरिंग को देख के। ए से बी की 4 बेरिंग कितनी थी, 75 डिग्री 5 मिनट। अब अगला बी से सी, बी स्टेशन तो हम लोग को मिल गया। अब सी स्टेशन खोजो भाई, सी स्टेशन कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे बी से सी कितना है, 115 डिग्री 20 मिनट। अब फिर यहाँ से इस नॉर्थ पे रखो पेन, बी के इस नॉर्थ पे रखो पेन और 115 डिग्री 20 मिनट आगे बढ़ो। अब सब लोग देखो 115 डिग्री 20 मिनट कहाँ होगा, यहाँ पे अगर हमने पेन रख दिया तो 115 डिग्री 20 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और ये पूरा हो गया हमारा 180 डिग्री, मतलब 115 कहाँ होगा, इस 90 से और 180 के बीच में। एक अंदाजा लगा लो सब लोग कि 90 से थोड़ा सा ऊपर होगा हमारा 115। तो जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे इस नॉर्थ से ये हमारा 0 30 60 45, ठीक है, 45 60 90, इसके थोड़ा सा ऊपर क्या होगा हमारा 110 115 डिग्री 20 मिनट कहीं हो सकता है। तो उसी एंगल में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आगे। हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्टेशन सी मिल जाएगा। हम लोग कह देंगे कि भाई हाँ ये जो है स्टेशन सी है, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि नॉर्थ से कितना है ये, 115 डिग्री, यहाँ पे दिखा देंगे ये 115 डिग्री है 20 मिनट, 20 मिनट ये दिखा देंगे हम लोग। हमें क्या मिल गया, अब स्टेशन सी मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे स्टेशन सी, वहाँ पे कर देंगे फिर से प्लस का साइन। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मुझे मिल गया स्टेशन सी। ठीक है, अब ऊपर मैं नॉर्थ नहीं लिख रहा हूँ, सबको पता है कि ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है, सब लोग समझ जाएंगे ऐसे। अब देखो स्टेशन सी मिल गया, अब मुझे चाहिए स्टेशन डी। स्टेशन डी कहाँ है भाई? तो स्टेशन डी जो है, फिर से 4 बेरिंग देखो आगे का, सी से डी। सी से डी कितने एंगल पे है? यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी की 4 बेरिंग, यानी सी से डी की बेरिंग कितनी है? 165 डिग्री 35 मिनट। तो सी से डी की तरफ 165 डिग्री बढ़ेंगे सब लोग। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ड्रॉ कर दे रहे हैं। देखो ये सी है, हमेशा नॉर्थ से एंगल देखते हैं। ये हमारा 30, 45, 60, 90, ये हमारा 180। लेकिन कितना बढ़ना है? 165 डिग्री, मतलब थोड़ा कम। ये कुछ हो गया हमारा 165 डिग्री। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग कह देंगे कि हाँ ये स्टेशन हमारा डी मिल गया। कितने एंगल पे? 165 डिग्री 35 डिग्री, 165 डिग्री 35 मिनट के एंगल पे। तो सब लोग को ऐसे अंदाजे ड्रॉ करना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गलत भी नहीं होना चाहिए, कुछ आस पास रहेगा चलेगा। तो कह सकते हैं 165 डिग्री 35 मिनट। हम लोग क्या मिल गया? स्टेशन डी मिल गया। अब जैसे स्टेशन डी मिला, वहां पे भी प्लस का साइन बना दो। क्या मिल गया मुझे? स्टेशन डी। अब देखो डी से ई की बेरिंग कितनी है? अब मुझे डी के बाद ई पता करना है। तो देखो भाई डी से ई कितने एंगल पे है? तो डी से ई जो है 224 डिग्री 50 मिनट के एंगल पे है। अब 224 डिग्री कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? डी से ई, मतलब डी के नॉर्थ पे रखेंगे पेन और 224 डिग्री 50 मिनट घूम जाएंगे। तो यहाँ नॉर्थ पे रखेंगे सब लोग पेन और 224 डिग्री 50 मिनट सब लोग घूमेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज। तो यहाँ से नॉर्थ से 224 डिग्री, यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ तक 270। कितना बढ़ना है? 224, यानी 270 से थोड़ा कम। हम लोग यहाँ बढ़ेंगे 224, कुछ इस तरह से होगा। हमें क्या मिल गया? स्टेशन ई। अब ये लाइन कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है। हो सकता है कुछ लोग इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा दें, कुछ लोग हो सकता है इस लाइन को छोटा बना दें। तो शुरुआत में गलतियां होंगी, शुरुआत में कई बार सब लोग बना के ड्रॉ करके फिर काट देंगे। धीरे धीरे अंदाजा लग जाएगा कि कितना बड़ा लाइन खींचना है। जैसे अभी एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। इसके बाद हमें क्या मिल गया? स्टेशन ई। सबसे पहले यहाँ लिख दो डी से ई जो है 224 डिग्री 50 मिनट। डी से ई जो है 224 डिग्री 50 मिनट। यहाँ पे मिल गया मुझे स्टेशन ई। स्टेशन ई। अब वापस यहाँ पे सब देखो ई से ए। ई से ए कितना है? 304 डिग्री 50 मिनट। ई से ए 304 डिग्री, नॉर्थ पे रखेंगे पेन, घूमेंगे। ये हमारा हो जाएगा, नॉर्थ पे रखा पेन, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 304 कुछ हमारा यहाँ पर होगा। और फिर वो कहाँ जाके मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। इस तरह से देखेंगे हम लोग का ट्रेवल जो है वो कंप्लीट हो गया। कितना है? 304 डिग्री 50 मिनट। ई से ए, ई से ए, मतलब ई के नॉर्थ पे रखेंगे पेन और ए की तरफ जो लाइन जा रही है वहां तक घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो ये मुझे मिल गया 304 डिग्री 50 मिनट। 304 डिग्री 50 मिनट। अब देखो अगर किसी ने इस लाइन को, ये जो लाइन है उसको काफी आगे कर दिया होता, मान लो उस लाइन को किसी ने, ये जो लाइन है डी से ई, उसको काफी आगे तक खींच दिया होता, मान लो इस तरह यहाँ तक खींच दिया होता, तो अब यहाँ से ई से ए जो है वो हम लोग को 304 डिग्री पे नहीं मिलता। तब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है हम लोग को, ठीक है। या फिर कोई इस लाइन को बड़ा कर दिया, कोई दूसरी लाइन को बड़ा कर दिया। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे सब लोग तो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लाइन को बड़ा करना है, किस लाइन को छोटा।
जैसे मान लो कोई एक लाइन बड़ी कर दी है, फिर अगले एंगल में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर अगली बार जब ड्रॉ करो तो उस लाइन को छोटी ड्रॉ कर दो। और मान लो छोटी ड्रॉ कर रहे हो, फिर अगले लाइन के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बड़ी ड्रॉ करके देख लो। तो सिर्फ 4 बेरिंग से जो है हम लोग को ट्रैवर्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करो, इस फिगर में बैक बेरिंग को भी मेंशन कर दो। बैक बेरिंग को मैं रेड पेन से मेंशन कर रहा हूँ, रेड कलर से, ताकि किसी को डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ए से बी की बैक बेरिंग यहाँ पे सब लोग देखेंगे। ए से बी की बैक बेरिंग कितनी है? 254 डिग्री 20 मिनट। और ए से बी की बैक बेरिंग का एक मतलब ये भी है कि बी से ए की बेरिंग, इसको उल्टा पढ़ दो। ए से बी की बैक बेरिंग मतलब बी से ए की बेरिंग। तो बी से ए की बेरिंग मतलब बी पे आओ, बी के नॉर्थ पे रखो पेन, और कहाँ तक चल दो? ए की तरफ जो लाइन गई है, ए की तरफ जो लाइन गई है वहां तक घुमा दो, और ऑटोमेटिक वही एंगल मिल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? 254 डिग्री 20 मिनट। सब लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लगभग 254 डिग्री 20 मिनट ही होगा। यहाँ पे मेंशन कर देंगे 254 डिग्री 20 मिनट। मतलब 4 बेरिंग देख के हम लोग ड्रॉ करेंगे, बैक बेरिंग ऑटोमेटिक हमारा बन जाएगा। ऐसे ही देखो, अब बीसी की बैक बेरिंग देखो, बीसी की बैक बेरिंग कितनी है? बीसी की बैक बेरिंग कितनी है? 296 डिग्री 35 मिनट। और बीसी की बैक बेरिंग मतलब सी से बी की बेरिंग, सी से बी की बेरिंग मतलब सी पे रखो पेन, सी पे रखेंगे पेन, सी के कहा? नॉर्थ पे, और बी के लाइन तक पहुंच जाएंगे, बी की तरफ जो लाइन गई है वहां तक पहुंच जाएंगे। कैसे? क्लॉकवाइज। अब ये जो बेरिंग कहलाएगी हमारी सी से बी की बेरिंग भी बोल सकते हैं, या फिर बीसी की बैक बेरिंग बोल सकते हैं। कितनी है ये? 296 डिग्री 35 मिनट। बिल्कुल उतनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, 296 डिग्री। ऑटोमेटिक ये भी हमारा ड्रॉ हो गया 35 मिनट। ऐसे ही सब लोग देख सकते हैं, सी डी की बैक बेरिंग मतलब डी से सी की बेरिंग, डी से सी की बेरिंग कितनी है? 345 डिग्री 35 मिनट। और डी से सी की बेरिंग मतलब डी के नॉर्थ पे रखो पेन, डी के नॉर्थ पे रखो पेन, और सी की तरफ जो लाइन गई है उस लाइन तक घुमा दो। कितना है ये? 345 डिग्री 35 मिनट। बिल्कुल ये जो एंगल है हमारा लगभग 345 डिग्री 35 मिनट के बराबर आएगा। 345 डिग्री 35 मिनट, कुछ उतना दिख रहा है ये। अब ऐसे ही डी से ई की बैक बेरिंग, डी से ई की बैक बेरिंग मतलब ई से डी की बेरिंग कितना दिया है? 44 डिग्री 5 मिनट। ई से डी की बेरिंग मतलब ई के नॉर्थ पे रखो पेन, ई के नॉर्थ पे रखो पेन, और डी की तरफ जो लाइन गई है उस लाइन तक घुमा दो। कितना है ये? 44 डिग्री 5 मिनट। सबको दिख रहा है ये लगभग 44 डिग्री 5 मिनट ही होगा। 44 डिग्री 5 मिनट। ऐसे ही लास्ट, सॉरी दो और बचा है, ई से ए की, सॉरी ई ए की बैक बेरिंग, ई ए की बैक बेरिंग मतलब ए से ई की बेरिंग, ए से ई की बेरिंग कितनी है? ए से ई की बेरिंग 125 डिग्री 5 मिनट। ए से ई की बेरिंग मतलब ए पे रखो पेन, ए के नॉर्थ पे रखो पेन, और ई की तरफ जो लाइन है वहां पे ड्रॉ कर दो। कितना है? 125 डिग्री 5 मिनट। सभी लोग इसको समझ गए होंगे कैसे ड्रॉ हुआ है? बताओ, सब लोग समझ में आया? यस सर। हाँ, तो इसको एक बार सभी लोग अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी दोबारा से क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी खत्म, जैसे खत्म होगा सब लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे क्लास। ओके सर। फिर इसका सोल्यूशन बताते हैं हम कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी मेरे ख्याल से कैंसिल होने वाली है, क्लास कटने वाली है। तो ये हमारा ट्रेवर्स ड्रॉ हो गया, जिसमें से सही वाली लाइन कौन सी है? सही वाली लाइन जो है सी डी है। सिर्फ सही वाली लाइन जो है, सिर्फ ये सी डी लाइन जो है वो सही है, बाकी सबकी बेरिंग क्या है? गलत है। क्योंकि सी डी लाइन के ही 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 डिग्री।